नमस्ते भाइयों। आज जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका पी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी क्यू है। दैट्स क्लियर। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि भाई सेंट्रल ऑर्बिट पर कुछ न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो मैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, सेंट्रल ऑर्बिट्स पर जो मैंने आपको पोलर फॉर्म बताया था वो तो मुझे लगता है लगभग क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना चाहिए, बिकॉज ये संभावना है, इसे संभावना की तरह लें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस पोलर फॉर्म के साथ सेकंड न्यूमेरिकल्स आता था। ठीक है, लगभग 5 साल पहले मैंने सारे क्वेश्चन बैंक को रिपीट किया। मैंने देखा कि बस 2 न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही दोनों न्यूमेरिकल्स लगभग अल्टरनेट या फिर कभी कभी जैसे यहाँ पर 2018 में पूछा गया है तो 2019 में भी पूछ दिया गया था, मे भी 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है तो 2021 में पूछते, लेकिन हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसी दोनों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। हाँ, अब आप बोलो कि भैया ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 2019, 2018, 2016 में पूछा गया है, एंड ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका 2017, 2020 और 2013 में पूछा गया है। तो इसके अलावा और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, कुछ तो न्यूमेरिकल्स था अलग अलग, और कुछ आपका एक क्वेश्चन था कैप्लर्स लॉ, मतलब वो 16 नंबर का क्वेश्चन था। कैप्लर्स लॉ होगा तो मैं उस कैप्लर्स लॉ को भी करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि भाई वो कैप्लर्स लॉ कराना है या फिर नहीं कराना है। तत्काल हम इस दोनों क्वेश्चन को तो कंप्लीट करेंगे, बट अभी नहीं। अभी मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से उतार लेते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को उतार चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन पर अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को आप लगा दो और देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करने जा रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपका पार्ट 2 पेपर 4 का ग्रुप बी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल पूछा जाता है ना, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इसमें से हम लोग 6 नंबर का सवाल जो है कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपके बुक देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक में ये जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसी से आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें आपको लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पढ़ना होगा। ठीक, पहले हम लोग फटाफट से शॉर्ट में ये रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में किस किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलो फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला लैग्रांजेस फॉर्म में कोई हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अब कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ध्यान से समझना। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा वो जानना है। उसका सॉल्यूशन जो है मेरा फाई यू वी के रूप में होगा। दैट्स क्लियर। जैसे इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक नज़र आप क्वेश्चन को भी देख लो। ये आपका क्वेश्चन है कैपिटल पी के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एंड कैपिटल क्यू के स्थान पर ये टर्म है, एंड कैपिटल आर के स्थान पर ये टर्म है, और ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू, जिसको हम लोग जानते हैं जब जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा पी बनता है, एंड अगेन जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा क्यू बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका लैग्रांजेस फॉर्म में आएगा। वैसे आप जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडीई शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हुए हैं इसको। इसको पढ़ने के बाद हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें करीबन हम लोग 4 टाइप के सवाल का डिस्कस करेंगे। इसमें से टाइप 1 समझ लो आप। टाइप 1 में कोई हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे देखो कोई फंक्शन है, फंक्शन पी और क्यू के रूप में कोई आपको जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इसका एग्जांपल देख लो किस प्रकार का इक्वेशन रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे भैया ये लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है। मैंने आपको बताया था कि पी क्या होता है, जब जेड का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि ये डेल जेड बाय डेल एक्स पर होल पावर कितना है, 1 है, मतलब ये लीनियर है। अगर होल पावर 3 रहे, 2 रहे तो वो क्या रहेगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में आप देखोगे अधिकांशतः आपको पी स्क्वायर पी क्यू या फिर पी और क्यू एक साथ रहेगा, इसका 1 पावर इसका 1 पे पावर दोनों मिल करके आपका 2 पावर बन गया। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे पी क्यू एंड क्यू क्यू इक्वल टू 1, इस तरह का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा,
जिसमें आपका पी और क्यू का ही फॉर्म रहेगा। सिर्फ जब आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ पी और क्यू का फॉर्म रहे, उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसके बाद और आपका 3 टाइप बचा हुआ है। तो टाइप सेकेंड में किस तरह का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे वो देख लो आप। टाइप सेकेंड में जो हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू के फॉर्म में रहेगा। कैसे? इसका कुछ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन किस तरह रहेगा इस पर, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, पी और क्यू का कोई फंक्शन रहेगा इसके अलावा। इस तरह का क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइप में रहेगा। उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन आपका z इक्वल टू जहाँ जहाँ p है वहाँ पर हम लोग a पुट करेंगे एंड जहाँ q है वहाँ पर हम लोग b पुट करेंगे। दैट्स क्लियर। अभी तत्काल समझने के लिए इतना ध्यान में रखना है आपको। एंड नेक्स्ट और 2 टाइप बचा हुआ है। तो टाइप थर्ड में किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं फटाफट से। टाइप थर्ड में मेरा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन रहेगा वो z का, p का और q का इक्वल टू 0, मतलब उस इक्वेशन में आपका z भी रहेगा, p भी रहेगा, q भी रहेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, z इक्वल टू पी क्यू। देखो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z भी है, p भी है और q भी है। इसी तरह का और 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें p भी है, q भी है और z भी है। बस यही 3 फंक्शन रहेगा। दैट्स क्लियर। उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं। जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तब उस वक्त हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। एंड जो लास्ट बच गया टाइप 4, उसको देख लो एक बार। टाइप 4 में जो मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा x और p का फंक्शन एक साइड रहेगा एंड दूसरे साइड जो रहेगा फंक्शन वो मेरा y और q का रहेगा। जैसे पहले आप क्वेश्चन देखो तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये फंक्शन है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब आप बोलोगे भैया इधर तो हमको एक साइड तो x और p का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ तो p और q का फंक्शन हो गया, मतलब इधर p और x चाहिए। ठीक है, p और x को एक साइड लेते आते हैं p बाई एक्स, एंड इस साइड y और q चाहिए तो y बटे q, q को अनदर साइड भेजे तो y बटे q हो गया। तो ये मेरा इस कंडीशन पर आ चुका है। तो उस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन आपका dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसे हम लोग p का वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे, फिर q का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे एंड इसका इंटीग्रेट करेंगे। जो तब मेरा सॉल्यूशन निकलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। दैट्स क्लियर। आपने रिवीजन कर लिया होगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगभग कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपने अगर रिवीजन किया तो बताओ कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, किस टाइप का क्वेश्चन है। आपने टाइप थर्ड में पढ़ा होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन z, p और q के फंक्शन में रहता है। जैसे यहाँ पर z है, p है और q, मतलब यही 3 का फंक्शन है। उस कंडीशन में इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसको समझना है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप कि हम लोग जो है p को dz बाई du मानेंगे एंड q को a इंटू dz बाई du मानेंगे। जहाँ पर यहाँ पर u क्या है मेरा, u है मेरा x प्लस ए वाई। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया ये आपने कैसे लिया, p का जो वैल्यू है dz बाई du और q का वैल्यू a dz बाई du, ये कैसे हुआ। मतलब हम लोग को तो अभी आपने बताया था कि p का वैल्यू जब हम लोग z का पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं x के साथ तो वो p का वैल्यू होता है, एंड जब हम z का पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं y के साथ तो वो q का वैल्यू होता है। यहाँ पर आपने p और q का वैल्यू ये कैसे लिया, तो धैर्य रखो। ये सारी बातें ये हम लोग किस प्रकार p और q का वैल्यू लिए, ये हम लोग क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ये आखिर हम लोग p का वैल्यू और q का वैल्यू ऐसा क्यों लिए। मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो मेन टारगेट है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ठीक, मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको p और q का वैल्यू ये पुट करना है। चलो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब तो पेन ने भी साथ छोड़ दिया। अच्छा कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारे कलम हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। देख लो ऊपर पे ये जो p और q का फंक्शन है यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग बताओ, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे dz बाई du एंड q का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे a इंटू dz बाई du। यहाँ पर जो है u क्या है,
अब यू के बारे में तो आपको पता है कि ये एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स प्लस ए वाई। इसके बारे में हम लोग अंतिम में भी चर्चा करेंगे। अब ये p का वैल्यू और q का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को कुछ मान लो ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी क्यू। अब बारी बारी से हम लोग p का वैल्यू और q का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से तो जेड स्क्वायर हो गया, एंड अगेन जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई a से तो a जेड स्क्वायर, एंड अगेन डी जेड बाई डी यू, यहाँ पर भी डी जेड बाई डी यू है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। एंड अगेन सबको एक साइड कर लेते हैं। सबको क्यों, सिर्फ डी जेड बाई डी यू वाले टर्म को हम लोग एक साइड करेंगे, ठीक। अब इस दोनों से कॉमन लेंगे, बिकॉज इसी कारण हम लोग एक साइड किए थे कि आ जाओ मेरे पास, हलाल तो आप हो गए ही मतलब 1 प्लस इससे कॉमन क्या आएगा, इसे जो कॉमन लेने के बाद बचा वो क्या बचा, a इंटू जेड स्क्वायर। दैट्स क्लियर। एंड इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, डी जेड बाई डी यू का वैल्यू। अब आपको तो पता हो गया है कि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकल सकता है, हाँ। अच्छा, अब डी जेड बाई डी यू को अकेला कर लो। अब तो अकेला हो गया। अच्छा, पहले इंटीग्रेशन भी करना है ना, क्यों करना है कि नहीं करना है, करना है, बिल्कुल सही। जेड इंटू रूट अंडर 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। अच्छा, इससे मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गया। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा करके सॉल्यूशन लाना है, मतलब इसका हमको कंप्लीट इंटीग्रल करना होगा। एंड कंप्लीट इंटीग्रल करने से पहले हमको सारे डी जेड वाले वैल्यू को एक तरफ एंड डी यू वाले वैल्यू को एक तरफ करना है। तो कर लो, इसको इस तरफ लाओ तो क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस ए जेड स्क्वायर बटे इसको इस तरफ बटे जेड आ गया, एंड अगेन डी जेड को इस साइड ही रहने दिए, डी यू को उस साइड। तो जेड वाले टर्म को एक साइड एंड यू वाले टर्म को एक साइड। सो सिंपल। इसको कोई आप इक्वेशन मान लो, आगे काम देगा। जब वहाँ हम लोग पहुँचेंगे ना, वहाँ पर इसको हम लोग बुला लेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन यू बटे भी पर हो जाएगा। इसको और सिंपल बनाएंगे जिससे कि ये आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। तो सिंपल बनाने के लिए कुछ भेजा यूज करना होगा। दैट्स मीन भेजा मतलब अपना दिमाग यूज करो। इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो हम इस रूट वाले टर्म को कुछ मान लें, बिकॉज ये रूट वाला टर्म ही हम लोग को परेशानी दे रहा है। अच्छा, रूट वाले टर्म को कुछ मान भी लेंगे, उससे क्या होगा, मतलब क्या ये आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा इसको मानेंगे तो। अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसको कुछ मानते हैं तो क्या ये इंटीग्रेट होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ बगल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। इस रूट वाले टर्म को बताओ क्या मानो, पी क्यू आर एस टी यू कुछ भी बोल दो, हम वही मान लेंगे। अच्छा, एम मान लेते हैं, जो आपने नहीं कहा वही मान लेते हैं, ठीक। एंड रूट वाले टर्म को उस साइड भेजो, तो 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ पर रूट में m लाए तो डी जेड को भी तो हटाएंगे, बिकॉज जेड वाले टर्म को हम लोग m मान रहे हैं, तो डी जेड को भी हटाना होगा। डी जेड को हटाने के लिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डी एम के रूप में रखेंगे, बिकॉज हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड को तो हटाएंगे ना। अगर जेड वाले फंक्शन को कुछ मान रहे हैं तो इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, टेकिंग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अरे बाबू, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, 1 का 0 हो गया, एंड a का a, फिर जेड स्क्वायर का 2z एंड z का फिर डी जेड इक्वल टू 2m dm। एंड यहाँ से यहाँ पर तो डी जेड है ना, तो इससे हम लोग डी जेड का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, आपको कुछ अजूबा लगेगा, हम लोग जेड डी जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं, बिकॉज पहले निकालो तो क्या होता है, 1/2a इंटू 2 तो कैंसिल हो गया, हटाओ इसको, 1/a इंटू m dm, मतलब जेड डी जेड का वैल्यू नहीं निकला। अब आप लोग भैया जेड डी जेड का क्यों निकाल दिए हो, मतलब यहाँ तो जेड है ही नहीं। अरे जेड मैंने लिख दिया, मतलब जेड बटे जेड से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ पर जेड स्क्वायर आ गया। जेड स्क्वायर लाने से क्या फ़ायदा, अरे भाई ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में क्या है, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। इससे भाई आपको जेड स्क्वायर अकेला करना होगा, तो एम स्क्वायर माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बटे ए। क्या मतलब नीचे वाले को भूल गए,
कि नीचे में भी एक जेड है, जेड वाला टर्म है, तो उसको भी हम लोग एम के टर्म में लेंगे ना, किसी को भूलना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, जेड स्क्वायर का टर्म आ गया एंड रूट वाले टर्म का वैल्यू आ गया एम के रूप में एंड जेड डी जेड का वैल्यू एम के रूप में आ गया। सब को उठा करके एक साथ लपेट करके फेंक के यहाँ मार दो, आई मीन यहाँ पर लिखो, ठीक। देयरफॉर वैल्यू एम बटे जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है एम स्क्वायर माइनस 1 बटे ए एंड जेड डी जेड का 1 बाई ए इंटू एम डी एम इक्वल टू डी यू। दैट्स क्लियर। एंड इसको सॉल्व करो तो यहाँ एम है गुना ए बटे एम स्क्वायर माइनस 1 गुना 1 बटे ए। आसानी से आपको आसान लगेगा इसे करने पर, ठीक है। मैंने इसलिए ऐसा किया, कोई डाउट नहीं आएगा आपके मन में। ए कैंसल एंड एम स्क्वायर बन गया, तो एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1 डी एम इक्वल टू डी यू। अच्छा, इस सारे टर्म को उठा करके हम लोग दूसरे पन्ना में ले जा रहे हैं, तो आप लोग कृपया हमारी साथ आइए दूसरे पन्ने में जाने के लिए, ओके। तो एम स्क्वायर बटे क्या था, एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1, शायद ये मे भी यही होगा एंड डी यू। एक बार हम लोग चेक कर ले क्या, ओह मैं चेक कर लेता हूँ। एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1 बटे डी एम, आई मीन एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एम। हाँ सेम है, आपको फिक्र चिंता नहीं करना है, ओके। चलो इसमें देखो, इसका डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर माइनस 1 है। डिनोमिनेटर अगर सिंगल हो ना, सिंगल टर्म, तो ज़्यादा इजी होता है इंटीग्रेशन करना। क्यों ना हम ऐसा कर लें कि एम स्क्वायर ऊपर वाले एम स्क्वायर में एक बार माइनस 1 करें, यहीं पे कर लेते हैं, एक बार माइनस 1 करें, एक बार प्लस 1 करें, इस तीनों को एक साथ। तो इसमें एक बार एम स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, एक बार 1 में डिवाइड करेंगे, आई मीन प्लस वाले टर्म को अलग अलग कर लिए। तो एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1 एंड ये जो प्लस था प्लस 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1। अरे डी एम भैया दोनों के साथ हैं, क्यों, अब तो खुश हुए ना डी एम भैया। चलो ठीक। एंड टी यू, हाँ कोई फ़ायदा, ये कट गया, 1 बचा एंड 1 को डी एम के साथ अटैच कर दो, तो 1 इंटू डी एम प्लस 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1। अरे हम लोग का डी एम बन गया। अब देखो, देखते ही नहीं देखते क्या से क्या हो गया। क्या अब तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, इसलिए हम लोग रूट वाले टर्म को हटाए थे, बस आपके लिए ऐसा किया। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आफ्टर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, कोई कमी ना करो इंटीग्रेट करने में। देखो डीएम का इंटीग्रेट तो एम हो गया एंड इसका इंटीग्रेट क्या, इसका इंटीग्रेट पता है, आप बताओ जल्दी से। अरे काश मैं आपका लाइव क्लास लूँ ना, और मज़ा आएगा। 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेट कर लो। क्या हो सकता है, मे बी थिंकिंग आपको पता होगा। अरे भूल गए क्या, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए था, एक्स के स्थान पर एम आया है और ए के स्थान पर 1 आया है। इसका क्या था याद करो, 1 बाय एंड डी एक्स यहाँ पर है 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, एक्स के स्थान पर एम एंड ए के स्थान पर 1 पुट करो, तो 1/2 गुना एंड ए का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 एंड लॉग एक्स माइनस एक्स क्यों कर रहे हो आप, एक्स के स्थान पर तो एम है ना। मैं भी आपकी तरह बन गया हूँ आजकल, एम माइनस 1 बटे एम प्लस 1, आई मीन सुपर ग्रेट बन चुका हूँ आपकी तरह। चलो कोई नहीं, 1/2 इंटू लॉग एम माइनस 1 बटे एम प्लस 1। बस इसको उठा करके यहाँ फेंक दो, आई मीन रख दो, तो क्या हो गया 1/2, ए का वैल्यू 1 था एंड लॉग एम माइनस 1 बटे एम प्लस 1। दैट्स क्लियर, इक्वल टू यू एंड एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। अब यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन हो गया, तो जिस भैया को हम लोग रूट माने थे उस भैया को वापस लाया जाए। अरे किसको हम लोग एम माने थे, याद आ रहा है, रूट अंडर 1 क्या था, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर में भी शायद यही होना चाहिए, रूट अंडर 1 प्लस, ठीक, इसको हम लोग एम माने थे। चलो तत्काल सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए वहाँ पर हम लोग एम लिए थे एंड फिर वापस आपको पद भी दे रहे हैं भैया जी, बुरा मत मानिएगा। चलिए इस टर्म को एम के बदले में लिख लेते हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस ए जेड स्क्वायर एंड अब बताना नहीं पड़ेगा, अपने मन से सब के जगह सब को पुट कर लो। देखो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, इसको और आप डिफाइन करोगे, बिकॉज यहाँ पर जो ए वाला टर्म है इसको भी हटाना चाहते हो, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा राजी हूँ ये सब काम के लिए, बस आप भी रेडी रहो, ठीक। चलो
आई मीन यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा लॉग वाले टर्म से, हम कांस्टेंट टर्म को अकेला करके सी के साथ भेजेंगे, वहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे वहाँ तक तो मॉडिफाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके चलो कर ही देता हूँ। √1 प्लस az² प्लस, अब इस हाफ को अंदर भेज दो। हाफ को अंदर भेजने के साथ साथ हम लोग इसका परिमेयकरण भी कर लेते हैं। परिमेयकरण कैसे होगा पता है ना आपको? परिमेयकरण करोगे उससे बढ़िया हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देना तो और आसानी से बनेगा। +1 √1 प्लस az² प्लस 1। कैसे? अच्छा ये सब में नहीं है जो सब के साथ डाल रहे हो आप, ठीक, सिर्फ इतने पर है। कैसे, क्यों ऐसा होगा मैं बता रहा हूँ तुरंत। इस पर होल पावर 1/2 आ जाएगा बिकॉज m log n, तो जो m बाहर है वो पावर ले जाता है, वही फंडा यहाँ लगा, इक्वल टू u + c। चल ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ वो सारी बातें और चर्चा हम लोग अभी तुरंत करेंगे। देखो यहाँ पे a - b × a + b, तो इसका स्क्वायर करें तो 1 + az² एंड -1 एंड अगेन इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं √1 प्लस az² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 1/2 है, होल स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू u + c। इससे ये कैंसिल। आप वो भी कर सकते थे, -1 वाला भी कर सकते थे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होता। हमने कुछ ज़्यादा सोच लिया। अच्छा जब मैंने कर नहीं लिया है तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। √az का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। ये तो और अच्छी बात है। एंड अगेन यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। अरे यार आज सारी शक्तियाँ हिसाब को बनाने के पीछे क्यों लग पड़ी है? हाँ अरे ये ऐसा तो हमेशा होना चाहिए। अब स्क्वायर कैंसिल हो गया इससे। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर √a इंटू ये सारा टर्म है, ये सारा मल्टीप्लाई के रूप में है, तो log m इंटू log n, log m प्लस log n, ये log m प्लस log n के रूप में टूटा। तो सो ये दोनों अलग अलग हो चुका है। इसके अलगाव के पीछे मैं तो शायद कहीं ना कहीं हूँ क्या? ये तो और अच्छी बात है, हूँ तो कोई नहीं, इसको अपने परिवार के पास हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के पास। वहाँ तक पहुँचाने में आप लोग भी हेल्प करो, लेकिन विथ अपने दृष्टि से अपने हिसाब से हेल्प करना है इसको। u + c ये इधर गया, माइनस log √2 नहीं √a है भाई। एंड ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको एक सिंगल कांस्टेंट टर्म के रूप में लिख लेंगे। तो पुट c माइनस log √a इक्वल टू k, इसको k पुट कर लिए। जाओ भैया आपको मैंने एक पदवी k का दे दिया है। क्या मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, इसमें कोई संकोच करने की तो बात नहीं है। मैं तो नहीं संकोच करने वाला हूँ। एंड देखो u तो यहाँ आ गया। u का वैल्यू हम लोग कुछ माने थे क्या, जो u को ढूंढ रहे हैं हम लोग? अरे हाँ यार, u इक्वल टू x प्लस ए वाई था ना। हाँ यहाँ तो पुट कर लेते हैं, u इक्वल टू x प्लस ए वाई, अब प्लस k, एंड ये प्लस प्लस आ रहा है। चलो यही मेरा क्या है सॉल्यूशन है। कहीं पर भी आपको ना तो p दिखेगा, ना तो q दिखेगा, ना ही dz dy, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वही दिखेगा जो आपको दिख रहा है। और मैंने अंतिम में कहा था कि भाई मैंने क्यों p का वैल्यू वो लिया वो समझो। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि p का वैल्यू क्या होता है, ∂z/∂x, एंड q का वैल्यू ∂z/∂y। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ∂z/∂u इंटू ∂u/∂x। बोलो बोलो। अच्छा पहले u है क्या? u मैंने भी तुरंत बताया x प्लस ए वाई, हम लोग माने हुए हैं बिकॉज u जो है x और y का फंक्शन है। जब इसका हम लोग u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में 1, ये तो 0 हो गया, तो मतलब ∂u/∂x इक्वल टू 1 हो गया। मतलब इसके जगह पर हम लोग 1 पुट कर दिए तो हो तो गया ∂u/∂z। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन था तो इसको हम लोग dz/du कर सकते हैं, इसलिए हम लोग p का वैल्यू ये पुट किए थे। एंड इसी तरह सेम, इसी तरह समझना, इसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ∂z/∂u इंटू ∂u/∂y। अब इसका जो है u का y के रिस्पेक्ट में करो आप तो क्या होगा, ∂u/∂y इक्वल टू x तो कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा तो ये तो 0 हो गया, एंड प्लस a निकलेगा, तो आई मीन a वैल्यू निकला ∂z/∂u इंटू a। इसको हम लोग लिख सकते हैं dz बिकॉज वन फंक्शन है, a इंटू dz/du। सो इसलिए q को हम लोग ये टर्म लिखे। कहीं कोई परेशानी ना भावना नहीं होना चाहिए। एंड जाने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल वो 2 कराऊँ या जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा गया सारा कराऊँ, बिकॉज एग्जाम तो नज़दीक ही आने वाला।
पहले मैं वो दोनों न्यूमेरिकल जितना जल्दी हो सके मैं जल्दी से न्यूमेरिकल लेके आता हूँ। अच्छा आप लोग ये बताओ इसके अलावा और कुछ करना है, नहीं करना है, क्या करना है? अच्छा हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में बची खुची बातें वहाँ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट